हूँ, क्योंकि मैं है ना अगर माचिस लेके ना कब से इधर उधर घूम रही हूँ, 2-3 बार दुकान में जाके आ गई और पता है मैंने पूजा भी नहीं की। मैंने सोचा मैं पूजा करके आई, देखा तो मैंने तो पूजा की नहीं। वो माचिस को लेके है ना मैं अंदर आ गई, अंदर से पूजा की, वापस बाहर गई और मैं सोच रही मैं अगरबत्ती लेके क्यों घूम रही हूँ, लेकिन अगरबत्ती तो मैं अंदर पूजा करनी थी मुझे, इसलिए लेके घूम रही हूँ। तो ऐसा तो मेरा दिमाग है। और मैंने जैसे तैसे पूजा की अभी भगवान की, और मेरे को बाल धोने के लिए मना किया था, मतलब नहाने के लिए तो मुझे मना ही कर रखा, लेकिन मैं अभी तब भी नहा रही हूँ, पूजा वगैरह करनी है। नहाए भी ना तो कैसे परा ऐसे टाइफाइड में नहीं नहाते। मैंने पूजा की है और बिंदी तो लगा ही नहीं है। कैसे पूजा करती हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता है आजकल। कल मैंने पूजा की थी ना, तो मेरे को पता नहीं किस धुन में मैंने पूजा की, तो है ना खाली अगरबत्ती जलाई थी और दिया तो जलाया ही नहीं। आज हो गई है अष्टमी, तो आज करेंगे कुल देवी की पूजा। तो कुल देवी की पूजा का व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी, और क्योंकि कुल देवी की पूजा मतलब ओपन में नहीं करते बहुत जने, और हमारे भी नहीं करते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि सबके करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम लोगों के कुल देवी की पूजा होती है जो मतलब घर के अंदर ही होती है, और घर घर के लोग ही देख सकते हैं। जैसे मैं, मेरा बेटा, हमारे ससुराल के लोग हो है तो मतलब वही दिया भी वही देखते हैं। जैसे बेटी के ससुराल वाले हो सकते हैं तो वो नहीं दे सकते, और मतलब मेरे ससुराल में होंगे ससुराल वाले जो होंगे वो देख सकते हैं। कुल के लोग मतलब जो गोत्र के होते हैं वो अपने उसी में देवर जेठ वगैरह सारे। तो उस पूजा में मतलब हम तो 3 जने हैं, तो हमें तो पूजा 3-4 जने हैं तो पूजा जल्दी हो जाएगी। तो हम उसमें घी इतना सा ही डालेंगे ताकि वो पूजा ख़त्म हो जब तक कि वो घी उसमें दिए में रहे। और तो थोड़ा सा तो उसमें घी डालेंगे। और हमारे बनाते हैं पूजा में मीठे पकोड़े, और खाली पकोड़े, मीठे पकोड़े बनाते हैं। मतलब ऐसे तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं बीमार हो रही हूँ तो मैं क्या बनूँगी मतलब पूजा के लिए। मतलब ज़्यादातर हम लोगों के पकोड़े बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। खाने वाले व्रत जिसके उपवास होता है वो तो पूड़ी खाएगा नहीं, तो वो सेगारी करेगा। और नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं, पर हम लोगों के मतलब माता रानी के जो प्रसाद चढ़ता है, कुल देवी के जो मीठे पकोड़े का चढ़ता है, जितना मतलब अपन 3 लोग हैं तो मीठे पकोड़े तो जिससे वर्षा करते उपवास है तो वो खा नहीं सकती है, या तो फिर मीठे में या तो फिर सिंगाड़े का आटे का हलवा बना सकते हैं तो वो खा सकती है। तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं पकोड़े बनूँगी तो वो ख़त्म नहीं होंगे। मतलब 2-4 ही बनाएंगे, ताकि 1-1 पीस या 2-2 पीस या 4 या 5 पीस बनाऊँगी, ताकि 2-4 जनों के हम खा सके, उतने ही बनेंगे। और एक्स्ट्रा उसमें हमको कुछ नहीं बचाना है। तो हम 4-5 मतलब ज़्यादा 10 बन जाएंगे, उसमें इतने ज़्यादा भी नहीं बनाते, वो घी में बनते हैं। और उसकी धूप देंगे, और धूप के अंदर 2-2 लौंग का जोड़ा डालते हैं, साथ में घी के वो धूप देते हैं उस समय। और मतलब 2-2 जोड़ा डालते हैं, और वो मीठे पकोड़े की वो धूप लगती है हमारी माता रानी को। तो वो घर के लोग ही, जैसे बड़ा परिवार होते तो ज़्यादा बनाते तो वो थोड़ा ख़त्म ही, अगर बच भी जाता है उसको तो उसको हम लोग क्या बच जाता है, वैसे बचाते तो नहीं। अगर बच भी जाता है, मान लो बड़े होते हैं, हम 3 लोग हैं तो बहुत बड़ा परिवार तो ज़्यादा खाना बन जाता है भाई के, तो कोई बच जाता है तो उसको ज़मीन में गाड़ना पड़ता है मीठे प्रसाद को भी। तो इसलिए इसका कोई करता नहीं है, मतलब थोड़ा सा होता है। आजकल के कहाँ इतना परिवार बैठा है, वो बैठा भी हो तो मतलब हो जाता है ख़त्म। तो अगर बच जाता है तो नाले की चटक वगैरह भी बच जाती है तो उसको ज़मीन ये गाड़ देते हैं, दिखाते नहीं है किसी को। और इसीलिए तो मैं इसका ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। हम तो 4-5 पकौड़े बनाएंगे, ताकि एक वो इतना सा प्रसाद के रूप में अगर सबके काम आ जाए।
नहीं तो फिर मैं बनाऊँगी हलवा सिंगाड़े के आटे का। तो वो हलवा है, थोड़ा थोड़ा सब जने खा लेंगे। 4 लोग ही हैं हम, तो इतना सा बनाएंगे तो वो इतना सा घर के अंदर ही खाना है। मतलब कोई बाहर वाला, वैसे यहाँ पे कौन आता है, कोई नहीं आता है। जैसे आना नहीं चाहिए, मतलब पूजा के समय और वैसे भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो वो इतना सा ही प्रसाद बनता है, घर के लोग खा सके उतना। और दिया भी उतनी ही देर जलाते हैं जितनी देर तक अपन लोग घर में रहें और पूजा वगैरह ख़त्म हो जब तक। तो आज करनी है कुल देवी की पूजा। मेरे को जितना मुझे याद था इतना मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे भी सब इधर उधर हो गए सब लोग। तो कुल देवी का तो क्या है कि मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं जैसे जैसे महीना मेरे को आता है मैं वैसे पूजा करती हूँ कुल देवी की। और माता रानी मुझे जैसे मुझे आती है पूजा वैसे मैं स्वीकार करना। और इतना तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि सास ससुर होते तो वो सिखाई देते। और मम्मी पापा को तो मैंने बता ही दिया, तो वो उनके भी उधर ऐसी होती थी पूजा, जैसे हमारे ससुराल में होती है पूजा वैसे मेरे मम्मी पापा के उधर भी होती थी। और वो भी पूजा मीठी करते हैं हमारे। मीठी पूजा हुई थी आज आठम की कुल देवी की। तो मीठे पकोड़े बनते हैं या फिर बनाएंगे हलवा इतना सा, तो भूख में भी हो जाएगा और प्रसाद। और जो नारियल इतना छोटा लेके आएंगे कि वो नारियल है ना, हम 4 लोग हैं, जैसे तुम 4 लोग ही खा सके उस नारियल के, और उसको धूप में चला जाए। बाकी उसको इतना तो खा नहीं पाएंगे कोई नारियल का। सबसे छोटा नारियल लाएंगे तो वो क्या धूप देंगे उसके अंदर, वो सारा नारियल ओम में चला जाए। वो आवश्यक पापा तो खा नहीं सकते नारियल, वो इसलिए वो सारा नारियल ओम के अंदर ही इसको स्वाहा कर देंगे। बस ये तो है हमारी कुल देवी की पूजा। जैसा मुझे आती है वैसा मैंने बता दिया। तो मैं कुल देवी की पूजा का व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस खाली बैठी बैठी मंजन ही करती रहूँ, इतना मेरा जी घबरा रहा है। आज मैंने थोड़ा सा ये ब्लाउज है ना मोटा है ना, तो ये सही रहता है। क्या है कि वो मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ओढ़ना नहीं पड़ेगा इतना। और ये साड़ी भी थोड़ी मोटी है। कल मैंने को यार सोल भी मुझे से नहीं निकली, जैसे स्टोल हाथ में ही वो ब्लैक वाली स्टोल ही मैंने ओढ़ ली। मैंने कहा वर्षा डांटेगी कि काली काली स्टोल क्यों ओढ़ी अभी आपने। मुझे याद आ गया, फिर मैंने वो देखा उसके अंदर, मैंने कहा मैं काली स्टोल ही पहन रही, जैसे आई वैसे पहन ली मैंने। त्योहारों के टाइम पे मैंने काली स्टोल ओढ़ ली। तो मैंने कहा ये साड़ी थोड़ी मोटी है तो क्या इसमें थोड़ी सही रहेगी, गर्माश रहेगी शरीर में। इसका ब्लाउज भी बहुत मोटा है। तो मैंने आज वो स्टोल को धो दी, रख दी उसकी स्टोल, जैसे हाथ में ही वैसी ओढ़ ली मैंने। रोटी तो बनाई थी इनके लिए, पर सब्जी बाज़ार से लाए थे तो छाछ ले आए थोड़ी सी, तो दोनों टाइम हो जाएगी इनकी रोटी। रोटी तो मैंने सुबह बनाई थी पर सब्जी नहीं बनाई थी आज इनके, बाज़ार से ला के खाई इन्हें सब्जी। रोटी तो मैंने सुबह बनाई थी पर सब्जी नहीं बनाई थी आज इनके, बाज़ार से ला के खाई इन्हें सब्जी। घर देवरी की पूजा इनको करनी चाहिए, लेकिन ये क्या पूजा करेंगे दिन में खाने वाले, मेरे को ही करनी पड़ी। दीपू तो था नहीं, दीपू बाहर गया था, मैं थी वर्षा में। ये तो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। दीपू होता है तो दीपू नारियल को कर देता है, वो औरतें ही करती है, मैं ही करती हूँ आजकल। क्या करूँ, नारियल भी बदारने के काम, आप क्या बोलते हो, बदारना फोड़ना, जो भी हमको ही करना पड़ता है सारा काम। पर वहाँ पूजा हो गई है, और जो नारियल के टुकड़े कोई खाने वाला था ही नहीं, इतना बड़ा नारियल था, तब भी उसको भी ओम के अंदर पूरा
ख़त्म कर दिया, जला दिया उसको भी, कुछ नहीं बचा है। सिंपल पूजा हो गई है। मैंने तो सेगार बनाया नहीं है, वो पूजे का थोड़ा सा प्रसाद पड़ा है, मतलब सेगार ही बनाया था वो भी, वो पड़ा है। तो आटे वाला हलवा नहीं बनाया, सेगार ही हलवा बना दिया। अब 2 जने क्या खाएंगे, अब उन्होंने कर रखा था तो उनको तो दिया नहीं प्रसाद। सिंपल होते तो ड्रिंक वाले को प्रसाद नहीं देते, माता रानी के चलता नहीं है। तो थोड़ा सा बना है, इतना सा तो 2 जने खा सके उतना। कब आता, इतना सा बनाया है बस नाम के लिए, क्या पूजा हो गई है बस ऐसा। पूजा आज के हमारी हो गई है, कुछ भी हमने बाहर का छोड़ा नहीं है। जैसे मैं इसको करना थी वैसे मैंने पूजा कर दी है। जय माता दी। हाँ, वर्षा नाराज़ हो गई, माता जी जाने के लिए बोल रही थी और मैंने साड़ी चेंज नहीं की। मैंने ये साड़ी पहन रखी थी, इसलिए अच्छी पहनूँ तो पुरानी पहनूँ तो अच्छी पहनती हूँ, तो इनके आदत ही चिक चिक करने लग जाते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं इनके मन में, मुझे नहीं पता। साड़ी ऐसे पहन रखी थी तो गुस्सा हो गई, ऐसा फिर मेरे को तो नहीं जाना है।